विश्व के 90 देश इस समय भारत में मौजूद है और पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी का रोना रो रहा है। प्रधानमंत्री के बारे में माना जाता है बहुत ही सटीक समय का वेट करते हैं और उसके बाद में चोट करते हैं, और होना था वही हुआ। पाकिस्तान ने बहुत सारा शोर मचाया, ऑब्जेक्शन तक कर दिया और भारत के चाल में खुद फंस गया। 2016 से भारत के अंदर रायसीना डायलॉग नाम का एक प्रोग्राम चलता है और इस समय 2022 आ गया। इस बार का ये जो डायलॉग है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय रशिया का इन्वेजन चल रहा है यूक्रेन के अंदर। पूरे विश्व के अंदर माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा है कि सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज एक साथ में आ जाओ, मगर ये इंडस वाटर ट्रीटी नॉन डेमोक्रेटिक आदमी के साथ साइन करी गई थी। जिस प्रकार से पुराने प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के किसी भी चाल को समझ नहीं पाए, वैसा ही लग रहा है कि नए वाले प्रधानमंत्री 2 कदम आगे हैं इनसे। पहले इस बात को समझिए कि जो इस समय हो रहा है वो स्टेप बाय स्टेप क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या प्रूफ्स हैं। 11 मार्च को कश्मीर फाइल्स रिलीज होती है और सबको पता पड़ता है कि कश्मीरी पंडित्स के साथ में पाकिस्तान ने क्या किया। इसके बाद 20 मार्च को एक बयान दे दिया जाता है कि पीओके हम वापस ले लेंगे, और 25 अप्रैल को जाकर यह घोषणा हो जाती है कि भारत चेनाब नदी के ऊपर डैम बनाएगा। 20 मार्च का यह जो बयान था, इसको सुनकर सभी के सभी हैरान थे कि इस समय आखिर यह पीओके को लिबरेट करने वाला मुद्दा कहां से आ गया। अब यहां पर जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, उनको पता भी नहीं, वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। पहली गलती तो ये रटा रटाया डायलॉग कि हम कश्मीरीज के साथ में है, ये यहां पर बोल देते हैं। इस समय तक कश्मीर फाइल्स रिलीज हो चुकी थी। दूसरी गलती ये कर देते हैं कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ऑब्जेक्ट कर देते हैं कश्मीर के अंदर जाने से, जो कि उसके ही यूनियन टेरिटरी है। और तीसरी बात यह है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी, अब समझिए भारत आज जितना ताकतवर है उतना ताकतवर पहले नहीं था। देश के पहले प्रधानमंत्री फॉरेन पॉलिसीज में बहुत ही ज्यादा वीक थे, उनकी वजह से भारत को काफी नुकसान हुआ था। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये 1960 के अंदर की गई थी प्रधानमंत्री उस समय के नेहरू के द्वारा, और उन्होंने ये ट्रीटी जिसके साथ में की थी वो कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड आदमी नहीं था। इस समय पूरे विश्व के अंदर मुद्दा है कि जो भी डिक्टेटर्स हैं या ऑथोरिटेरियंस हैं उनका आप बायकॉट कर दो, उनकी कई सारी बातें रद्द कर दो। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी थी इसको साइन किया था जवाहरलाल नेहरू ने और साथ ही के अंदर मोहम्मद अयूब खान ने। ये जो अयूब खान थे इनको किसी ने चुना नहीं था, ये सत्ता के ऊपर आर्मी के दम पर काबिज हुए थे। यानी कि देखा जाए तो ये वही विचारधारा थी जिसके खिलाफ पूरा विश्व इस समय एकजुट हो रहा है। बहुत ही अजीबोगरीब ट्रीटी की गई थी जिसके अंदर 68% पानी पाकिस्तान को नेहरू जी ने दे दिया था और थोड़ा बहुत इंडिया के पास में रह गया था। ये जो ट्रीटी हो जाती है इसका जो रिजल्ट निकलता है वो बिल्कुल फेलियर निकलता है। फेलियर इस प्रकार से निकलता है कि इसके बाद पाकिस्तान भारत के ऊपर कई बार अटैक करता है, आतंकवादी हमले करता है, मगर इस ट्रीटी को हम नल एंड वॉइड नहीं कर पाते, पुरानी सरकारें नहीं कर पाती। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसके अंदर नेहरू जी ऐसा काम करके चले गए थे जिसको हटाना कांग्रेस की बस की बात तो बिल्कुल ही नहीं थी। और केवल कांग्रेस की बात नहीं है, दूसरी अगर पार्टी भी सत्ता में आती है तो उसके अंदर भी कोई करिश्माई नेता चाहिए, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा क्लॉज लगा हुआ है। ये जो क्लॉज है इसी के बल के ऊपर पाकिस्तान बार बार उछलता रहता है और कहता है कि हम इस कोर्ट में चले जाएंगे, उस कोर्ट में चले जाएंगे, मगर ये ट्रीटी भारत अभी तक रद्द नहीं कर पाया। यह बात सबको पता है कि जब चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण करके अपना फायदा निकाला था, उस समय नेहरू जी ना तो यूनाइटेड नेशन गए थे ना यूएनएचआरसी गए थे, कहीं पर नहीं गए थे। मगर ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको साइन किया था उन्होंने एक ऑथोरिटेरियन के साथ में, एक डिक्टेटर के साथ में, और बीच के अंदर बिठा लिया था वर्ल्ड बैंक को। इस ट्रीटी के अंदर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कोई भी डोमिनेंट पावर किसी भी वीक पावर के साथ में नहीं करता, मगर नेहरू जी थे और वहां पर खान साहब थे। अब जो नई सरकार आती है उसके लिए इतना इजी नहीं था ये सब कुछ करना। सबसे पहले देखा जाता है कि एक नया मंत्रालय बनाया जाता है जिसका नाम होता है जल शक्ति मंत्रालय, और इस मंत्रालय के बनने के बाद में इंडिया सबसे ज्यादा कोशिश करता है कि वाटर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे हो, ज्यादा जो पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है उसको रोकें कैसे, और साथ ही के अंदर एक ऐसे मौके की तलाश भी करनी थी जहां पर इस ट्रीटी के बारे में पूरे विश्व को बताया जा सके कि यह ट्रीटी बहुत ही गलत है और जिन्होंने इसको साइन किया है उसके अंदर से दूसरे वाला डेमोक्रेटिक भी नहीं था। आज के समय में हिस्ट्री का ज्ञान भारत को कई सारे देश दिए जा रहे हैं कि आप हिस्ट्री के अंदर कौन सी साइड की तरफ खड़े हो, क्या आप डेमोक्रेसी की तरफ खड़े हो या फिर आप ऑथोरिटेरियन की तरफ खड़े हो, जैसे कि उस समय की इंडस वाटर ट्रीटी। इतिहास इस बात का सबूत रहा है कि किस प्रकार से अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की है, और ना सिर्फ पाकिस्तान की मदद की, ऑथोरिटेरियन रिजीम की मदद की है। मगर जब से रशिया यूक्रेन का मामला हुआ है उसके बाद में यूएस का स्टैंड बहुत ही तेजी से बदला है, यह भारत के लिए फेवरेबल है। हालांकि डेमोक्रेसी
ऐसी में होता यह है कि एक दो ऐसे लोग निकल ही आते हैं जो कि देश की पॉलिसीज के खिलाफ चलते हैं। उसी प्रकार से यूएस की जो सेनेटर है वो इस समय पाकिस्तान की मदद करने पाकिस्तान में पहुंची हैं। तो पावर गेम यहां पर पहुंचता है कि यूएस का एक सेनेटर यानी कि सांसद पाकिस्तान के अंदर आता है उनको मदद करने, जबकि भारत के अंदर इस समय 90 अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के पास में जो उनका सेनेटर आया है उसके लिए भी हाईएस्ट लेवल के ऊपर यह बिल्कुल मना कर दिया गया है कि ये जो बोल रही हैं इनका यूएस की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि पाकिस्तान के खाते में है 00। पूरे विश्व का ध्यान भारत की ओर है और भारत की समस्याओं को जानने की जो सीरियस कोशिश इस समय चल रही है पहले कभी नहीं हुई, और हमारे प्रधानमंत्री इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि अपनी हर प्रॉब्लम को अच्छे प्रकार से हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। जल्द ही इसका समाधान होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।